यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को जगत की ज्योति कहा। जब संसार की रचना की गई तब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और तब परमेश्वर के मुख से प्रथम शब्द जो निकले वह थे, उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट। सृष्टि के निर्माण में परमेश्वर की प्रथम कृति प्रकाश था, प्रथम कृति ज्योति थी। जब परमेश्वर ने कुछ नहीं बनाया था तब प्रथम वस्तु जो उसने बनाई वह ज्योति थी। सृष्टि का आरंभ हुआ तो ज्योति से हुआ। सृष्टि की रचना के समय ज्योति के 5 उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य था विभाजन, अंधकार और प्रकाश को अलग कर देना। दिन को रात से अलग कर दिया। उत्पत्ति 1:14 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। प्रभु यीशु मसीह भी अंधकार और प्रकाश को अलग करता है। अंधकार और प्रकाश का मिश्रण हो नहीं सकता। लूक 12:51 से 53 में वह कहता है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। दूसरा कुरंथी 6:14-15 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। सृष्टि के समय ज्योति का दूसरा उद्देश्य था प्रकाशन अथवा प्रकाशित करना। उत्पत्ति 1:15 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में प्रकाशित करने को आया। उसके द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का प्रकाशन हुआ। कुलुस्सियों 1:15 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। उसने आगे कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। उसने अपने पिता के स्वरूप को प्रकाशित किया, उसके गुणों को प्रकाशित किया, उसकी इच्छाओं को प्रकाशित किया, उसके द्वारा तैयार किए गए उद्धार के मार्ग को अपने लहू के द्वारा प्रकाशित किया। प्रकाश की रचना का तीसरा उद्देश्य दिन और रात पर प्रभुता करना था। उत्पत्ति 1:16 में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। यीशु ख्रिस्ट भी संसार पर प्रभु ठहराया गया। थोमा ने जब पुनर्जीवित प्रभु को देखा तब उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। प्रेरितों के काम 2:36 में यरूशलेम के चौराहों पर खड़ा होकर पतरस कहता है, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ठहराया, और मसीह भी, पुनर्जीवित प्रभु भी, जब स्वर्गारोहण से पूर्व गलील के पर्वत पर शिष्यों से मिले, तब यीशु ने उन्हें अपना महानतम आदेश देने से पूर्व घोषित किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जिसका अर्थ है प्रभुता मेरी है, दिन पर, रात पर, पृथ्वी पर और स्वर्ग पर। यदि हम भजन संहिता 19 का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि ये आकाश की जो ज्योतियां हैं वे परमेश्वर का चिन्ह हैं और इसी प्रकार परमेश्वर को प्रकट करती हैं। लिखा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने चिन्हों द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया। अपने आश्चर्य कर्मों द्वारा उसने दर्शाया कि परमेश्वर की प्रभुता सारी सृष्टि पर है। आंधी और लहरों को डांटकर उसने दर्शाया कि प्राकृतिक शक्तियों पर परमेश्वर का प्रभुत्व है। रोटियां, मछलियां और दाखरस बनाकर उसने दर्शाया कि परमेश्वर सृष्टि करता है। 4 दिनों के मृतक लाजर को जिलाकर उसने दर्शाया कि जीवन और पुनरुत्थान परमेश्वर के हाथ में है। और सबसे बड़ा चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने दर्शाया वह यूनुस का चिन्ह था। जब 3 दिन प्रभु यीशु मसीह
मृत्यु के गर्भ में रहा और फिर जी उठा, और इस प्रकार उसने दर्शाया कि परमेश्वर है जिसका अधिकार जीवन और मृत्यु पर है और जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। सृष्टि की रचना के समय प्रकाश का 5वां कार्य था कि कालों या समयों और दिनों और वर्षों को ठहरावे। उत्पत्ति 1:14 में लिखा है, आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। प्रकाश का एक उद्देश्य यह है कि समयों और दिनों और वर्षों को नियत करने वाला ठहरे। प्रभु यीशु मसीह भी इतिहास के काल को बांटने वाला व्यक्ति था। एक काल है प्रभु यीशु मसीह से पूर्व, जिसे हम BC कहते हैं। दूसरा काल है प्रभु यीशु मसीह के आने के पश्चात, जिसे हम AD कहते हैं, जो प्रभु के पश्चात का काल है। बाइबल के अनुसार भी पूर्व का काल व्यवस्था का काल है और पश्चात का काल अनुग्रह का काल है। संसार के इतिहास में भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के पहुंचने से पूर्व का काल अंधकार का काल है तथा सुसमाचार के पश्चात का काल ज्योति का काल है। दूसरा कुरिन्थी 4:6 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाला परमेश्वर है। उसकी ज्योति जब हमारे हृदयों में चमकती है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर का महिमा युक्त चेहरा देख सकते हैं, और जब यह चेहरा हम देखते हैं तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। प्रकाश से हमें मार्गदर्शन मिलता है। दिया लेकर कदम कदम हम आगे बढ़ते हैं। वह गीत भी प्रसिद्ध है, लीड काइंडली लाइट एमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम। परमेश्वर ने भी जब इस्राएलियों की अगुवाई की कि वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच सकें, तो उसने आग के खंबे के द्वारा उनकी अगुवाई की। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना 8:12, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। जब हम ज्योति में चलते हैं तो कोई आसानी से हम पर आक्रमण नहीं करता। ज्योति हमारा कवच बन जाती है। इसीलिए रोमियो 13:12 में लिखा है, रात बहुत बीत गई है, इसलिए हम ज्योति के हथियार बांध लें। और ज्योति के हथियार बांध लेने का अर्थ 14वें पद में स्पष्ट किया है, जहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अर्थात जब हम प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लेते हैं तो उसका प्रकाश हमारे लिए एक कवच बन जाता है, जो हमें अंधकार के कामों से और अंधकार की बातों से बचाता है। जहां प्रकाश होता है वहां दूसरों को दिखाई देता है, वह अपने आप में गवाही बन जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:16 में कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रकाश परमेश्वर की गवाही देता है। बाइबल में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हमारी गवाही की ज्योति इसीलिए संभव है क्योंकि हमारे प्रभु द्वारा उसके अनुग्रह का तेल हमारे दीपकों के लिए पवित्र आत्मा के रूप में उपलब्ध रहता है। जकरिया 4:2-3, 11-14 और प्रकाशित वाक्य 1:12-20 में यही प्रतीक पाए जाते हैं। इसीलिए इफिसियों 5:14 के अनुसार अब हमको जागना चाहिए, क्योंकि वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और यदि मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी तो हमारे जीवन प्रकाशित होंगे और हम भी दूसरों के जीवनों को प्रकाशित कर सकेंगे।